हेलो स्टूडेंट्स। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि डेट्स आ गई हैं एग्ज़ाम की। और आई न्यू इट, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी यूनिट्स बच रही हैं। जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितनी मेरे पास कैपेबिलिटी रहेगी, मैं आपको ये वीडियोस के थ्रू कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर के, ये वीडियोस डाल करके, है ना, रिवीजन की कुछ टेक्निक्स दे करके, इन सब तरीक़ों से मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊँ। एंड कोशिश आपकी भी रहेगी, आप भी साथ-साथ मेरे रिवीजन करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। और यकीन मानिए कि हम अपना मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। एंड एक बात पेपर ज़रूर दीजिएगा, पेपर ड्रॉप मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एंड इसके कुछ मैं पार्ट्स लेकर के आऊँगा आपके पास। हो सकता है लंबी क्लासेस भी लेनी पड़ जाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लंबी क्लासेस ले लेंगे। और लंबी नहीं ले पाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना करके डालेंगे तो वो भी डाल देंगे। तो जैसा भी कन्वीनियंट रहेगा, आप मुझे मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एफर्ट्स हमारे लिए बेहतर हैं या नहीं हैं, या क्या इसके प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस हैं, क्या हम इसको और आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसके एक इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो दो वर्ड्स हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है मैनेजमेंट। हम बारी बारी समझेंगे। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल को समझेंगे, देन मैनेजमेंट को समझेंगे, देन दोनों को इकट्ठे एक साथ समझेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। किस किस का कॉम्बिनेशन है? फाइनेंशियल का एंड मैनेजमेंट का, ठीक है? तो वित्तीय और प्रबंध दोनों के रिगार्डिंग में। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल, वित्त से क्या आशय है, ये वित्तीय से क्या मतलब है? तो जो कुछ भी मनी से रिलेटेड है ना, वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल। एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद मनी, जो कुछ मुद्रा से संबंधित होता है, वित्तीय कहलाता है, फाइनेंशियल कहलाता है। अच्छा, फाइनेंस को और क्या कहा जाता है? तो फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ मनी, यानी धन का विज्ञान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी था कि साइंस ऑफ मनी क्या है, तो वो फाइनेंस है, वित्त। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। वित्त व्यवसाय के लिए जीवन रक्त के समान होता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बताया विच वन ऑफ, अभी चलो क्वेश्चन ही करते ना, तब समझेंगे। अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूं एक एक करके। पहले बात करता हूं कि हम इसे साइंस क्यों कहते हैं, विज्ञान क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से आया है ये? लैटिन वर्ड साइंशिया से आया है। साइंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान, ठीक है? तो साइंस इज सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी विज्ञान व्यवस्थित एवं व्यापक जांच और प्रकृति के कारणों एवं प्रभावों की खोज है। तो यानी आप कुछ ना कुछ खोजते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो धन का विज्ञान, वित्त, क्या मतलब हुआ? तो ऑब्वियस है ना कि आप फाइनेंस में क्या करते हैं। अब जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूंगा, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम हर एक वो चीज देखते हैं जो हमारे बिजनेस के फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है। कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ उसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज्यादा, कहाँ पर कम, हर जगह पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन किसका? फाइनेंस का,
ठीक है, यानी यानी मनी का, वित्त का, धन का, ठीक है ना। चलता हूं आगे। अच्छा, लाइफ ब्लड क्यों कहा है इसको, जीवन रक्त क्यों कह रहे हैं? देखो ये मैंने एक आपके लिए एक डायग्राम निकाला। ये इसमें जितना भी ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है बेसिकली? सर ये ब्लड है। तो इसका मतलब बॉडी के सिर से लेकर के और पैर तक हर जगह पर ब्लड सर्कुलेट होता है। हाँ, ये तो इसी तरह से बिजनेस में भी, इसी तरह हमारे व्यवसाय में भी क्या होता है, हर जगह पर, हर जगह पर फाइनेंस, हर जगह पर वित्त की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह पर उसे सर्कुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे सर्कुलेट, मैं कलर चेंज करता हूं जरा, दिख नहीं रहा होगा, ये सर्कुलेट कौन करता है? सर ये हार्ट करता है। ब्लड पंपिंग वही तो करता है ना, बॉडी के हर हिस्से में वही तो पहुंचाता है ब्लड। यस, तो इसका मतलब हार्ट हम किसको कहें अपने बिजनेस का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो फाइनेंस ब्लड है, और फाइनेंशियल, बोलो 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 बोलो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या है? हार्ट है, ठीक है। अच्छा और बात करूं, ब्रेन, ये ब्रेन क्या काम करता है? सर ये सोचने समझने हर चीज के रिगार्डिंग में बात है, इसी के से ही तो चलता है शरीर। तो बॉडी इसी से काम कर रही है, तो फिर बिजनेस का दिमाग क्या है, ब्रेन क्या है? जी हाँ, बिजनेस का ब्रेन है फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर भी बोल सकते हो आप इसे। तो मैं कहूं बिजनेस का ब्लड, सर बिजनेस का ब्लड है फाइनेंस, ठीक है। अच्छा बिजनेस का हार्ट, सर वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और बिजनेस का ब्रेन वो है फाइनेंशियल मैनेजर। डन, चलते हैं आगे। अच्छा व्हाट इज फाइनेंस, वित्त क्या है? क्या मनी है, क्या बिजनेस है, क्या ऑपरेशंस हैं, या ऑल है? सर ऑब्वियस है, फाइनेंस जहां बात आई मनी। फाइनेंस इज द, वित्त क्या है? वित्त इज द साइंस ऑफ बिजनेस ना सर, बिजनेस का साइंस थोड़ी ना है, साइंस ऑफ मनी है, ठीक है, साइंस ऑफ मनी। डैश इज ऑल्सो नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्या फंड्स, या कैश, या फाइनेंस, या ऑल ऑफ द अबव? सर जहां फंड्स है वो भी फाइनेंस ही है, जो कैश है वो भी फाइनेंस है। देखिए अगर मैं यहां पे फंड्स, कैश और बैंक बैलेंस लिखता तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहां पर फंड्स, कैश और साथ में फाइनेंस आ गया, तो जब फाइनेंस वर्ड लिखा इट इंक्लूड्स ऑल, इट इंक्लूड्स ऑल, यानी कि फंड्स, कैश, सब बैंक बैलेंस सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इट मींस ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो कभी कभी आपको इनसे भी सोचना समझना देखना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है सर। अ बिजनेस कुड नॉट रन इफेक्टिवली विदाउट, ऑब्वियस है किसके बगैर नहीं चल सकता? फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है भाई। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन यानी अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल of human activities and physical resources, human activities and physical resources to achieve the objectives of the organization। यानी प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध क्या है? तो सब प्रबंध से आशय है किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानवीय गतिविधियों तथा भौतिक संसाधनों का या की योजना बनाना, उनकी व्यवस्था करना, उनमें समन्वय स्थापित करना और उन्हें नियंत्रित करने से। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या निकला भाई बच्चों? यानी कि प्लानिंग करना, अरेंजमेंट करना और कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना,
ह्यूमन एक्टिविटीज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब मैं यहाँ मैनेजमेंट के साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जोड़ दूं तो, यानी फाइनेंशियल की बात करूं तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट किसके तब्दील हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, हमारे फाइनेंस के रिगार्डिंग में। यानी फाइनेंस की प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब कहां से अरेंज करना है, सॉरी, प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है कि हम कितना अमाउंट हमको रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस चलाने में, हमको कितनी पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन यानी अरेंजमेंट करना, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कहां से अरेंज करेंगे, कहां से उनकी व्यवस्था करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन सर, समन्वय स्थापित करना। समन्वय यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में उसे पहुंचाना, हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, किसको कितनी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसे पहुंचाएं, कितना पहुंचाएं, ये सब। एंड देन कंट्रोल, देने मात्र से काम नहीं हो जाएगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस बात के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हमारे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। तो आओ देखते हैं जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने इसको तोड़ दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। क्या क्या पार्ट बांट दिए भाई, मैनेजिंग द मनी, मनी को मैनेज करना, वित्त को मैनेज करने की बात आ